मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान याद आ गया। मुजम्मिल उन्होंने भी हाल ही में कहा कि जी अल जज़ीरा को इंटरव्यू देते हुए कि इंस्टेबिलिटी है हमारे मुल्क में लेकिन जल्दी काबू पा लिया जाएगा। जो इस वक्त हम देख रहे हैं केसेस भी हैं, कुछ बाकी चल रहे हैं, इमरान खान साहब का मामला है, तो आने वाले दिनों में लगता है कि उनके हवाले से मुश्किल होगा। अभी शहबाज शरीफ साहब का बयान भी हम देख रहे हैं, बराह रास्त चल रहा है कि जी इमरान खान साहब ने अपनी अहलिया का जो करप्शन का मामला था उसको बचाने के लिए DGISI उस वक्त जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उस वक्त DGISI तो उनको बदल दिया। तो अब लगता है वही केसेस अब दोबारा चल रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब भी जो कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, फिर तो कहानी खत्म है। कम से कम एक ये साइड लाइन हो जाएगी तहरीक इंसाफ। तो क्या उसके बाद हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देख सकेंगे? देखें, इंस्टेबिलिटी पहली बात तो ये है, जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं सारे गवर्नमेंट में मौजूद अफराद, वो असल में इमरान खान का सिनोनिम है कि इमरान खान साहब को अगर कंट्रोल कर लिया तो इंस्टेबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो नैब का केस है खान साहब का, और वो काफ़ी सीरियस है, उसमें स्केप मुझे तो एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा निकलता हुआ। उसकी वजह यह है कि ओपन एंड शट केस है। उसका डिफेंस भी जो खान साहब ने अपने खिताब में क्लियर किया कि वो काबीना ने साइन किए थे, तो काबीना को तो आपने एनवेलप खोलने दिया ही नहीं। अगर आपने उनको बताया ही नहीं, गाइड ही नहीं किया कि इसके अंदर है क्या, तो उसके बाद उन पर ये बॉल थ्रो करना तो वैसे ही पॉइंटलेस हो जाता है। दूसरी बात, जो लोग छोड़ कर जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर बहुत से लीडरान का ये कन्फ्यूजन होती है कि उनके साथ जो लोग उनको मशवरे दे रहे हैं कि हाँ आप इसी नौइयत की बातें करते रहें, बयान दें, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो पीछे खड़ा कोई नहीं होता, और वही खान साहब को देखना पड़ रहा है। तो इससे सबक ये मिलता है कि नज़रियाती कारकुन जिनको आप समझते हैं वो सिर्फ मफाद के लिए साथ होते हैं, इलेक्टेबल लोग होते हैं, और वही हम देख रहे हैं कि वो जिस तरफ हवा का रुख होता है वो वहाँ चले जाते हैं। इवन फवाद चौधरी साहब के साथ जो है वो ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि कोई राब्ता नहीं है खान साहब का इस वक्त, क्योंकि जिस तरह से वो कोर्ट में सब कुछ हुआ, वो नाराज़ हैं कि आपने गिरफ्तारी से एस्केप के लिए इस तरह किया। और इसके अलावा जो पार्टी के लोग छोड़ कर जा रहे हैं, उसमें आप ये तो कह लें कि मुझे नहीं इल्म ये लोग कौन हैं, लेकिन अवाम को तो इल्म है ना। साउथ पंजाब के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है, वहाँ पर भी पार्टी डिसइंटीग्रेट हो रही है, और जो सेंट्रल रुकन है पार्टी के फैसलाबाद से जी भी गए हैं जनाब। बिल्कुल। तो इसी तरह के इस सूरत हाल के अंदर पार्टियों के टेस्ट हुआ करते हैं, और बाकी पार्टीज़ पे भी ये मौके आ चुके हैं। 2017 में नून लीग के ऊपर यही सूरत हाल थी कि वफादारियाँ तब्दील करवाई जा रही थी, प्रेशराइज किया जा रहा था, टिकट जो है वो नहीं देना, इस पर जो है कन्विंस किया जा रहा था। लेकिन पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसे ही हुआ, उसमें से एक और जमात भी निकली, और इसी तरह नून लीग में से काफ लीग भी निकली थी पहले। तो ये हर पार्टी का टेस्ट होता है। जो ये छोड़ के जा रहा है ये सियासी कारकुन नहीं है, ये आया भी इसी तरह था। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ में बैठ कर आए थे, और अब ये कह रहे हैं कि ये जा रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, तो वो आए भी ठीक नहीं थे। गैर फितरी इत्तेहाद जो है वो कायम नहीं रहता इसी तरह से। और जहाँ तक नैब के केस का ताल्लुक है, उसमें गिरफ्तारी का अगर खान साहब को खदशा है तो उनको कोई ऐसी इम्यूनिटी हासिल नहीं है जो इससे पहले किसी और को मिल गई हो। जरदारी साहब ने भी यही जेलें देख लीं, नवाज शरीफ साहब ने भी पेशियाँ भुगती, यही नैब थी जिसको आप सपोर्ट कर रहे थे, और आपने कहा कि ठीक है कोई अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, जो अमेंडमेंट कर रहा है गलत कर रहा है, तो आज उसी को आप फेस कर रहे हैं। तो इसका जवाब ये नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। खान साहब का सिर्फ और सिर्फ एक स्केप है कि वो अब इंटरनेशनल मीडिया को और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स को अपील कर रहे हैं कि मुझे बाहर से आके बचाएं। और ये वही टॉन्ट्स, वही ताने हैं जो खान साहब कंटेनर पे खड़े होकर दूसरों को दिया करते थे कि बाहर फ़ोन करके कह रहे हैं हमें बचा लो, और ख़ुद भी अनफॉर्चुनेटली उनको वही करना पड़ रहा है। तो ये लेसन है उनके लिए कि अब जो जमहूरी ताकतें हैं उनके साथ बैठ के बात करना सीखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।